जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप कर रहे हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी है, कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होने वाली है। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो भगवान से। थोड़ा इसमें इसमें करंट थोड़ा सा, पूरा नहीं, पूरा होता तो मैं तो ऊपर था, पूरा मैं ही क्या, ये सारे मैं तो अंतिम होता है नहीं, मैं फिर तो रहता ही ना, आप संपन्न लोग हैं, एक बहुत बड़े अखबार के आयोजन में आए। मेरा सौभाग्य है कि आपके फाउंडर लोगों से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता रहा, कहीं हर जगह अंदर एक इंसान जीता था उनके अंदर, इसलिए मैं उन्हें नमन करता। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे हम एक कमरे में गुजारा करते थे? पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा, ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, कमरे से कोठी तक पहुंच गया, आपने क्या कुछ खो दिया उसकी कविता पढ़ना चाहता। और तालियां इस बात पर चाहिए, इस देश के बड़े बड़े लीडर समाज सेवक कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, और मैं इस बात पर ताली चाहूंगा, हम अगर अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाएंगे? आप पहले अपने परिवार से जुड़ो, फिर समाज से जुड़ोगे, तब जाकर देश से जुड़ पाओगे। आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए, या तो आखिरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ पाओगे? आपको लगेगा इस कविता में कहीं आपका घर चल रहा है। मैं इस कविता के लिए पूरे देश में जाता हूं, मेरा मकसद है बस कि कहीं, बहन जी 2 मिनट रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पति जा रहा है जाने दो, उसके भरोसे क्या रहेगा। आप लोग समाज में इज्जत है उसकी कहानी, यहाँ सभी शादीशुदा लोग आए, कोई कुंवारा नहीं आया होगा, आया तो बेवकूफ है। तुम्हें हंसने के लिए आकर यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम तो घर में भी बैठे ही ये तो शादीशुदा आदमी बेचारे घर में नहीं हंस पाता, सोचता चलो यार। सुनिए, एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लिए थे। आपकी चेतना कम नहीं होनी चाहिए। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाए। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूं अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। मन ही बढ़ गया, मन छोटा हो गया हम लोगों का। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। समझना साहब, बुजुर्ग कहते थे बेटे जितनी चादर हो ना उतने पांव पसारना।
आज हर आध घंटे में मोबाइल पर किसी बैंक वाले का फोन आता है, बोले कर्जा लेगा क्या। और इस जवान पीढ़ी को दो ही पंक्ति सौंपना चाहता हूं, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए? आपकी तालियां कमजोर मत करो यार, अच्छी तो बता दो। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती है तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूं। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। यार तुम अपना भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाओ भ्रष्टाचार। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। जागरण के इस पावन मन से शायद इससे बेहतर कविता नहीं कह सकूं, इससे बेहतर बात नहीं कह सकूं। अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इतनी जवान पीढ़ी बैठी, इससे कहना चाहता हूं, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काट काट कर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप